अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इलेक्शन ट्रांसमिशंस के बाद एक बार फिर से अब हम आवाम में निकले हैं, क्योंकि आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया अपनी वोटों की ताकत से। जिसको वो जितवाना चाहते थे उसको वोट कास्ट किए और अब नंबर गेम की चीज़ चल रही है। सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, सियासी मुलाकातें और अहम मामलात पर बातचीत भी हो रही है। पंजाब की हद तक अगर बात करें तो नून लीग ने यह कहा कि हमें सादा अक्सरियत मिल गई है। किसी भी पार्टी की जोड़ तोड़ के बगैर ही उन्होंने वो नंबर पूरा कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें फेडरल में हुकूमत बनानी है या हुकूमत का हिस्सा बनना है तो इल्हाक करना पड़ेगा, इत्तेहादी जमातें बनेंगी। और बहुत से लोग इसको PDM 2 का नाम भी दे रहे हैं। और जब PDM 2 का नाम दे रहे हैं तो लोग उन 16 महीनों को याद कर रहे हैं जिसमें PDM 1 जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी थी उस तरह से कि आवाम के मसाइल हल हों। ये जो सड़क किनारे लोग बैठे हैं, ये जो मासूम लोग हैं जिन्होंने रोज़ कमा कर रोज़ खाना है, ये 50-50, 200 से लेकर जो चीज़ें बेचते हैं, अपने घर का गुजारा कर पाते हैं या नहीं, इनको उम्मीदें हैं हुकूमत बनने के बाद क्या इनके हालात बदलेंगे, क्या इनकी चीज़ें बेहतर होंगी। अभी तो बात ये चल रही है कि पंजाब में अगर नून लीग हुकूमत बना रही है तो फिर फेडरल का क्या होगा। और अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मामला तय कर लेती है और तमाम चीज़ों पर डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसका कुर्रा किसके नाम निकलेगा। पंजाब में नून लीग हुकूमत बना रही है तो वज़ीर आला के लिए मरीम नवाज़ साहिबा का नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है विद इन पार्टी भी। आवाम इस पर क्या कहती है, आवाम की राय क्या है, इन इलेक्शंस में किस तरह से हुकूमत साजी का जो दौर चल रहा है उसमें आवाम की ख्वाहिशात, तवक्कुआत, तासुरात और रिक्वेस्ट क्या है, ये आज आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ। इतने दिन इलेक्शन ट्रांसमिशंस के बाद अब निकलते हैं आवाम में और आवाम की राय हम उन हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सियासी जोड़ तोड़ भी कर रही हैं, सियासी हुकूमतें भी बना रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में फेडरल हुकूमत का और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत का फ़ैसला किया जाएगा। इस पर आवाम क्या कह रही है आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, इलेक्शन हो गए ने, हम सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं, आपस में मिल बैठ रहे हैं, मुलाकातें। आवाम ने अपनी राय दी है जिहदा हक सी इमरान खान साहब उहदे हक दे विच ते हुण अगर वाजिया तौर पर PTI जिहड़ी ये बरतरी हासिल कर गई है तो बाकी हुक्मरानां नूं भी चाहिए साडे किस तरह बरतरी हासिल कर गई है। नंबर उन्हां दे घट ने, पंजाब च भी नून लीग दी सीटां ज़्यादा ने, फेडरल च भी नून लीग दी अगर सीटां ज़्यादा ने पंजाब च तो नून लीग नूं घुम्मण देण ते अगर वफाक दे विच PTI ਦੀਆਂ ज़्यादा सीटां ने तो वफाक नूं घुम्मण देण। तुहानूं पता है वफाक दे विच सीटां तो बाद फिर रिजर्व सीटां भी आंदियां ने, माइनॉरिटीज़ ਦੀਆਂ सीटां भी आंदियां ने। जी PTI एज हुकूमत लड़ी नहीं तो उन्होंने तो सीटां नहीं मिलणगियां ते नून लीग का नंबर फिर ऊपर चला गया। हर बंदे दा हक है कि अगर वो आज़ाद लड़िया है तो वो किसी न किसी पार्टी के झंडे थले आए। हाँ जी। PTI भी जड़ा वो किसी न किसी के झंडे थले आएगी। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत बनाएगी। तुहानूं लगदा PTI ने हुकूमत बना देनी इंशाअल्लाह ताला जी, साडी दुआ है कि PTI हुकूमत बनावे ते कि आवाम जड़ा साह दा। ते पंजाब च तुसीं कह रहे हो नून लीग नूं बना लेनी चाहिए। हुण नून लीग दी अगर वाजिया अक्सरियत है तो फिर जाहिर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी मिल गई, मिल गई तो फिर वो हुकूमत बनाणगे। साडे वास्ते हर एक बराबर है। अस्सी अवाम आ, साडे वास्ते नवाज शरीफ भी होई है, PTI भी होई है। अवाम नूं जलील ना करना, अवाम नूं 4 दिन जिंदगी सुकून दी जीण देना। हाय बड़ी चंगी गल कीती है। 4 दिन सुकून दे। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आ जाए वो साडी हुकूमत है, ਸਾਡੇ वास सारी कुछ है इको जे ने, बस काम होने चाहिए ने। आवाम देखो जी ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, गवर्नमेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, कम से कम तलीम ही फ्री कर दे, चलो मारा बंदा MA तक या BA तक तलीम हासिल करके तो मुल्क का सरमाया बन सके। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कैसा देख रहे हैं आप ये सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत साजी को? बस जी क्या बताएं, नंबर गेम चल रही है। हाँ जी हाँ, मैं तो पेशावर से जी मेरा ताल्लुक। अच्छा, वोट डाला था आपने? वोट नहीं डाला। नहीं डाला था। पेशावर में तो बन गई के में PTI की हुकूमत बन जाएगी। मुश्किल है जी, वैसे मेजॉरिटी मिली उन्हें, उनका नंबर ज़्यादा है वहाँ पे। अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं वज़ीर आला बना दें। हमारे जो मसाइल है जी वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। 20,000 रुपये जी बिजली का बिल में मुझे आया है। मैंने अपने काम का जो सामान, मैं चावलों का काम करता हूँ, वो बेच के बिल जमा करवाया है जी।
तो हमें जी क्या इनसे मिलेगा? और सही कह रहे हैं। आवाम अभी भी अपने वही मसाइल हाईलाइट कर रही है जी, महंगाई बहुत है, हालात ख़राब हैं, सियासी जोड़ तोड़, नंबर गेम से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें रिलीफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर देख रहे हैं आप ये जो 4-5 दिन से पूरा एक सियासी जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है, आगे आ जाएं, गाड़ी को जगह देख रहे हैं। बस ये तो ना ही होते इलेक्शन तो बेहतर था। अच्छा क्यों? इससे मतलब इससे अनसर्टेनिटी आ गई मुल्क में, और ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो गया, नाउमीदी हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही। अवाम ने अपना फैसला सुनाया सर, किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिली, तो ये कैसे मतलब हो गया, सारा इलेक्शन भी हो गया, प्रोसेस हो गया, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इससे बेयकीनी और ज़्यादा बढ़ गई है। और स्टॉक मार्केट देखें कहाँ नीचे जा रही है, आज भी गिर गई, कल भी गिरी, परसों भी गिरी। और जो सिचुएशन अब है मुल्क की, एक पार्टी कह रही हमारी 70 सीटें और बनती हैं, PTI जो कह रहे हैं, तो ये तो फिर वही सिचुएशन आ गई पहले वाली 2014 वाली, धरना के धरने हो रहे हैं पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मुझे एक चीज समझाएं, आपको ये साइंस समझ आती है कि जहाँ से वो जीते हैं वहाँ फेयर इलेक्शन हुए हैं, जहाँ से वो सीटें नहीं निकाल सके वहाँ धांधली हुई है। आप देखें 36 घंटे में रिजल्ट कंपाइल हुआ, लेकिन दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं 1-1 महीना लग जाता है रिजल्ट कंपाइल होने में। आप हर वक्त एक ही नारा क्यों लगाते हैं धांधली का? बस वो उनकी बात ये है कि ना खेलना ना खेलने देना है। इन्होंने पहले क्या कर दिया है, 3.5-4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ज्यादती करते हैं आवाम के कहाँ वो 2017 में कहाँ रेट थे चीज़ों के। हम तो आम लोग किस बात की बात करेंगे, हम तो अपना जो हैं आम चीज़ें जो हमें मिलती हैं, पेट्रोल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी ये वो, हमारा तो ये नहीं पूरा होता। हमें इन लोगों ने इस तरफ लगाया हुआ है, आप मुल्क को लूटने लगे हुए हैं, जो आता है वो मुल्क को लूटता है। इमरान खान के दौर में डबल से ट्रिपल कर्जा लिया गया है, बताएं मुझे कहाँ लगाया इन्होंने। चले पहले थे नून लीग वाले, वो लेते थे, लगाते भी थे, अब इन्होंने तो लगाया भी नहीं और मुल्क को मकरूज कर गए। सही कह रहे हैं आप। करंट सिनेरियो की अगर बात कर लें, नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है जी, इनकी मेजॉरिटी ये बनाएंगे। जो ये बात कर रहे हैं कि मरियम साहिबा वजीर आला पंजाब आ सकती हैं, देखें अब होना तो चाहिए, कोई मर्द आना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये क्या बात हुई, मर्द आना चाहिए वाली बात समझाएं। क्यों लड़कियां औरतें कैपेबल नहीं होती हैं? कैपेबल हैं, जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशू आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें जाना चाहिए वहाँ पे ये जा नहीं सकती। मर्द वहाँ पे पहुँच जाते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और हमजा शहबाज में कैपेबिलिटी है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा हमजा शहबाज को आना चाहिए। आपको लग रहा है हमजा को आना चाहिए? जी ठीक है। अब पार्टी उन्हीं से आना है ना, तो हमजा ही आएगा ना, और तो नहीं किसी को वो देंगे। हमजा ने सीएम क्या कर लिया था आपके सामने ही है, जो पूरा सियासी मौका क्या दिया, मौका ही नहीं दिया गया उसको काम करने का। जब यहाँ नहीं थे तो हमजा तो पार्टी का बयानिया भी आगे लेकर नहीं चल सके थे। मरियम बीबी थी ना पार्टी का बयानिया बना रही थी। वो खानदानी था मसला, वो इशू खानदानी था। अच्छा, वो एक को पीछे किया, एक आगे आया हुआ था। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि हमजा को सीएम बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में हमजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? चौधरी। चौधरी क्या नाम होता है? चौधरी जावेद है। चौधरी जावेद। जावेद भाई मुझे बताएं, अभी ये जो इलेक्शनों के बाद अब सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, सियासी मामला तय पा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? मैं तो कह रहा हूँ कि शेर की हुकूमत है, ठीक है, तो मैंने स्पेशल कनाडा से आके उनको ही वोट डाला। अच्छा, तो वोट के लिए मैं तो सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रही हूँ जी, कैदी नंबर 804 को वोट डाला। आप कनाडा से स्पेशल आए हैं शेर को वोट देने, तो आपको लग रहा है कि उनकी हुकूमत। अच्छा, नून लीग में उनको सिंपल मेजोरिटी मिल गई है अभी पंजाब में, और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आपके ख्याल में सीएम पंजाब मरियम बीबी का नाम आ रहा है जी, होना चाहिए? आप डिसीजन को कैसा देखेंगे? जरूर होना चाहिए, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है। इधर देखा जाए हमारे इधर मैं रह के भी गया हूँ 10 साल, तो जो भी हमने देखा है, ऑरेंज ट्रेन होगी, जितनी भी चीज़ें होगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इधर, तो ज़रूर आना चाहिए। सही, उन्हीं को हुकूमत बनानी चाहिए जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशली कनाडा से आए हैं और कह रहे हैं मैंने नून लीग को वोट दिया है। तो वो तासुर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हैं और PTI के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दे के गए हैं, उसमें ये क्लियर कट मिसाल था जो उन्होंने कहा कि मैंने तो शेर को वोट दिया और उन्हें ही हुकूमत बनानी चाहिए। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं इस बारे में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत आम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जैसे KPK से PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गवर्नमेंट बनाने लगे हैं और अली अमीन गंडापुर का नाम एज CM आ रहा है। उसी तरह पंजाब में नून लीग के पास मेजॉरिटी आ गई, नंबर्स पूरे हो गए और अब बाकी सियासी जोड़ तोड़ जो है वो फेडरल के लिए भी चल रहा है और जो मामलात वहाँ तय पाएंगे उसका डायरेक्ट असर जो है वो पंजाब की हुकूमत साजी के अंदर ज़रूर आएगा। मरियम साहिबा का नाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए डिस्कस किया जा रहा है। अवाम इसको कैसे देख रही है, इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक हूँ मैम। सर देख रहे हैं 3-4 दिन से ये जो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने धांधली की और लोगों के जिन्होंने वोट डाले थे, जो लोग इस दफ़ा वोट डाले उनको उनका हक नहीं मिल रहा और जितने भी केसेस हो रहे हैं उनको जानबूझ के इन्होंने डिले किया ताकि उनकी हुकूमत ना बन सके। जो भी आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट थे सारे, और जिन लोगों ने अब वोट डाले वो लोग अब पछता रहे हैं कि अगर हमारे साथ यही होना तो फिर आइंदा हम कभी भी वोट डालने नहीं आएंगे। धांधली की आपने बात की और हम बड़े आराम से ये बात कर लेते हैं, किन बेसिस पर धांधली का कह रहे हैं? जिनके पास फॉर्म नंबर 45 था हर एक, वो बेचारे लेके वो तो दोनों उम्मीदवार कह रहे हैं हमारे पास है। और आपको पता है सोशल मीडिया पे कितने फेक फॉर्म 45 सर्कुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें कि जिनके पास है वो अदालत में जा रहे हैं। अब अदालत ये करेगी कि उनको 5 साल तक वो स्टे वो ले आएंगे और वो लड़ते रहेंगे और एंड यही होना है। आगे जो महंगाई का इन्होंने 18 माह में हसर किया, लोगों का बिल देना लोगों के पास मुश्किल हो गया। अभी ये गर्मी आ रही है तो आप ये देखना है कि वाम सारी सड़कों पे होगी। अभी पता जाएगा बिल जब उसमें आएंगे। गैस के इन्होंने इतने ज़्यादा बिल बढ़ा दिए हैं कि आम बंदा जो नौकरी पेशा वो बिल जमा करा के उसके बाद पैसे नहीं बच रहे कि वो बच्चों के फीसें अदा करे या खाना। चले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं सहाफ़ी हूँ ना, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे भी पता है कि अगर आपने अपने इलेक्शन को चैलेंज करना है ना, ये रिकाउंट की तरफ भी जाना है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का बेंच होता है जिसके पास आप जा सकते हैं। अगर आप अदालत में जाएंगे तो अदालत तो आपको रिवर्ट कर देगा ना इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखिए प्रॉपर एक प्रोसीजर तो फॉलो करना। इन्होंने देना ही था हर हाल में। अगर इन्होंने रोक लिए तो किसी मकसद ही रोकेंगे ताकि जिनको इन्होंने लेके आना है ताकि उनके वो वोट उनके डाल के उनको जमा करके बाकियों की छुट्टी कराएं और उनकी हुकूमत बना दें। आगे इन्होंने शहबाज शरीफ पे बड़े लोगों ने कहा था कि ये हमारे लिए बड़ा कुछ करेगा, लेकिन 18 माह में उसने वो असर कर दिया कि लोग सड़कों पे बेचारे निकलते रहे। तो अभी भी ये आए हैं, अभी ये पता नहीं कि महंगाई कम करते हैं नहीं। आम जो अवाम का मसला तो महंगाई है, जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो महंगाई कम करेगा तो अवाम में मकबूल होगा। तो अब ये मकबूल क्या होगा, आपने खुद ही देखा है कि ये इंडिपेंडेंट ज़्यादा चले गए और ये नीचे चले गए। तो अगर ये अच्छे होते हैं तो ये नंबर 1 होते। असेंबली की साइंस और तमाम मैकेनिज्म को समझते हैं तो जो नंबर अभी फेडरल में नून लीग के पास है, उनकी अभी रिजर्व सीटें भी आनी है, माइनॉरिटीज़ की सीटें भी आनी है, PTI को नहीं मिलनी, ठीक है। तो नंबर उनका ऊपर चला गया। अब वो पीपल्स पार्टी के साथ अगर इल्हाक करते हैं तो उनका नंबर और ऊपर चला गया। पंजाब में तो उनको मेजॉरिटी मिल गई है, पंजाब में तो वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। अब फेडरल में भी अगर 2 पार्टीज का इल्हाक हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार तो पीछे रह जाएंगे ना। वो तो खुद भी क्लियर नहीं है कि वो PTI के हैं भी या नहीं। आपने देखा है किस तरह धड़ाधड़ मीटिंग्स हो रही हैं, छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने तो वोट ही उनको आज़ाद को इसलिए डाला है कि वो उनका इमरान खान और PTI ने कहा था कि हमारे बंदे आज़ाद उम्मीदवार सारे इस वक्त इलेक्शन पे आ रहे हैं। तो लोगों ने अगर इनको डालना होता है फिर सारे वोट इधर कन्वर्ट हो। वसीम कादिर साहब ने क्या किया, लाहौर से इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर 3 दिन बाद वो जाकर नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो अब खान के अपने खिलाड़ी साथ नहीं खड़े, ये भी तो गलत है कि इनको खुद एहसास होना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। देखिए हुकूमत उन्होंने कर लेनी है, ये फिर बेचारे ऑपोजिशन बेंचों में बैठे हैं कि ना इनको किसी ने पूछना है और ना इनका कोई। तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करें तो मेरे ख्याल से हुकूमत को पढ़ने डाल सकते हैं कि अवाम को डिलीवर करें। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी तो होनी चाहिए। इस ऑपोजिशन भी होगी या अवाम सड़कों पे आएंगे तो ये लोग तब डरते हैं, हमारे सड़कों पे नहीं आते कि वो उठा के ले जाते हैं, उसके बाद वो पता ही नहीं होता कि वो किधर चले गए। मेरे ख्याल से इंतशार अगर फैलाएंगे तो उस चीज़ की तो इजाज़त हम नहीं दे सकते। पुरअमन एहतजाज करें, एक पुरअमन भी होता है तो ये आते ही लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं, बंदों को उठा के ले जाते हैं। आते साथ ही इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आएंगी तो आप कैसे। इमलाक को कभी भी उन्होंने नहीं पहुंचाया। सानिया 9 मई पे क्या हुआ था मैम? लेकिन सानिया 9 मई पे वो तो सारे यही कह रहे हैं कि इनके अपने बंदे आए, उन्होंने उनको वर्गलाया तो वो ले गए उस तरफ। तो आप कह रहे हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है, उसमें भी तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। आप ये कह रही हैं। अब देखें कि जो लोगों जो ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं वो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। बीच में आके नाराबाजी शुरू कर देते हैं, वो होते तो किसी न किसी के भेजे हुए थे। जब 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई एक अगर आपकी बात मान भी लूँ, बीच में ऐसा आ जाता है जो बरगला के ले गया, तो उन 10 का भी तो कसूर निकला ना। अपनी अकल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतहम्मिल तो हम नहीं हो सकते। ये बात तो ठीक है, तो जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। अब जमहूरियत है तो फिर क्यों नहीं ये काम करने दे रहे, किसी को भी काम करने नहीं दे रहे।
इंडिपेंडेंट को पता नहीं कितने को उन्होंने प्रेशर डाले हुए हैं, को बेचारों को एक नई मुसीबत पड़ गई है। चलें, ये नई मुसीबत पड़ी है या उनकी अपनी चॉइस है, ये तो हम देख ही रहे हैं। मुझे वो मुसीबत वसीम कादिर साहब के मुंह पर नज़र नहीं आई, जैसे हंसते खेलते वो दूसरी पार्टी में चले गए। बद-इखलाकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इखलाकियात में ये नहीं आता, लेकिन माजरत के साथ हमारी सियासत में इखलाकियात हैं कहाँ? कभी इधर है विकेट तो कभी उधर है। ये सारे जो है ना आपस के खेल खेल रहे हैं, अवाम बेचारे पिस रहे हैं। गेम है जी, पैसे की गेम है, जिधर ज़्यादा उनको मिल जाता है उस तरह वो भाग जाते हैं। ये इनका कोई मतलब कि है ही नहीं करैक्टर के। ये ठीक कह रहे हैं, बदकिस्मती की बात है सर, लेकिन क्या करें, हम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा बताएं तो सही, क्यों नहीं बात करेंगे? क्या इसका कोई फायदा नहीं है बात करने का फायदा कोई नहीं है। क्यों? फिक्स करके करवाया ना, जो काम फिक्स हो गया ऑलरेडी, तो उसका बात करने का फायदा नहीं है। आप बात ही नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई क्या हाल है? इतनी दूर से आप आए मेरे से बात करने आए? थैंक यू। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? कुर्बान अली। कुर्बान भाई, कैसा देख रहे हैं जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है? हुकूमत जुल्म ही हो रहा है। जुल्म हो रहा है? कितने जुल्म बहुत हुई? किस तरह पता था? नहीं पता है, रात 10 बजे पीटीआई उठे जा रही थी, सुबह उठे हैं 12 बजे। 10% एक पोलिंग स्टेशन से अगर एक हल्के से 400 पोलिंग स्टेशन ने सिर्फ 10% का नतीजा आया, तो किस तरह डिसाइड कर सकते हो कौन जीत रहा कौन हार रहा है? मैम जी दसें बात क्या है, ये मसला ये सुबह देखा है पीटीआई नीचे होगी, नून लीग ऊपर होगी। चलो मैंने एक गल दसो, 2018 याद है तुहानू? इलेक्शन से हिस्सा लिया सी, रात ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10% ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਮ ਜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਂਦਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ 65 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ है। ऐसी तो फिर एकदम ही नारा फाड़ लेने धांधली धांधली। नहीं मैम जी वो बात ये फिर आपको पता है, फिर जब सब चीज़ें बंद थी तो फिर ऐसे ही होना था। फिर ऐसे बहाना बनना था ना, ऐसे बहाना तो बनना सबूत किसी के पास नहीं है, सबके पास है। तो जहाँ पीटीआई जीती है वहाँ भी धांधली हुई है, केपीके में धांधली हुई है, इसका मतलब है क्लीन स्वीप पंजाब में हुई, केपी में तो नहीं हुई। किस तरह हो सकता है सर? एक सूबे च नहीं हुई, दूजे च हो गई है। बस गल समझ नहीं बंदे ने फिर जो मर्जी बड़े बंदे ने जो मर्जी कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी जोड़ तोड़ में अवामी जोड़ तोड़ और फार्मूला क्या लगाया जा रहा है वो हम राय आपके सामने रख रहे हैं। एक भाई हैं मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्लाह। हो गए इलेक्शन? हाँ जी माशाल्लाह। खैरो आफियत जो है वो कंप्लीट हुए, रिजल्ट भी मुकम्मल हुए। कैसा देख रहे हैं आप ये जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है? पंजाब में नून लीग कह रही है हम हुकूमत बनाने लगे हैं। देखें हुकूमत तो ये वजारती इलेक्शन थे, हुकूमत तो वो बनाएंगे, पंजाब में उनकी मेजॉरिटी सीटें थी, लेकिन आगे सुनने में ये आ रहा है कि ये 1.5 साल वो हुकूमत, 2.5 साल वो हुकूमत करेंगे पीपल पार्टी वाले, 2.5 साल ये 3 साल और 2 साल का फार्मूला डिस्कस हो रहा है। तो ये कोई गैर दानिशमंद वाली बात तो नहीं है, बड़ी गैर दानिशमंद वाली बात है। ये भी खबरें आ रही हैं सिर्फ, अभी तो उन्होंने अनाउंस करना है, हो सकता है इस पर बात ना हो, कोई और बात। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इस पर बात ना हो। पीपल पार्टी की हुकूमत देखें, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में हमने देखा काफ़ी लोड शेडिंग का सामना रहा है, हमें काफ़ी महंगाई का सामना रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ज़रूरत से भी ज़्यादा हमने पे किए हैं। उसके अगेंस्ट उस टैक्सों के पैसों से ना को मुल्क की खुशहाली की तरक्की आई है। 6-7 आप दोजों का पता चला था, बस वो आर्मी के लिए खरीदी है, उनकी मेहरबानी उन्होंने ले ली उनसे। अदरवाइज अगर सिविल आवाम के लिए देखें तो जरदारी साहब का दौरे हुकूमत इंतहाई घटिया था। तो आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी को नहीं, मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी कमान नहीं देनी चाहिए, नून लीग को लेनी चाहिए। कौन होना चाहिए नून लीग से वज़ीर आज़म? नून लीग से देखें मियाँ शहबाज साहब ने बहुत सारा काम किया है। नवाज शरीफ साहब तब वज़ीर आज़म थे और सूबे पाकिस्तान के 4 हैं और 5 हो गए अब तो, लेकिन पंजाब इज़ दी बेस्ट। सिंध चले जाएँ आप, बलोचिस्तान चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे मुआशी मसाइल भी हैं, बहुत सारे समाजी मसाइल भी हैं।
वज़ीर आज़म के ज़ेरे नज़र होते हैं सारे, आखिर उन्होंने चुनिंदा किया, वे अपने बंदे बिठाए होते हैं, मेरे नज़दीक उनको होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो सर जी काम हमारे पास बेशक शहबाज शरीफ ने मियाँ साहब से पूछ के किया, लेकिन अगर वो अपना मेयार ज़िंदगी जिस तरह से करें ना, पूरे पाकिस्तान को अपना समझते ना कि पंजाब को, फिर उन्हें सीट मिलनी चाहिए थी। ठीक है, और पंजाब में मरियम साहिबा का नाम आ रहा है वज़ीर आला के लिए। नहीं देखिए, बेनज़ीर की अगर आप कोई जगह आप मरियम साहब का सोचें भी तो मैं नहीं बना सकता। बेनज़ीर साहब की जगह, साहिबा की जगह कहाँ से आ गई? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बनना चाह रहा। पंजाब में नून लीग हुकूमत बना रही है और उन्होंने अपना नामजद जो अभी तक की खबरों के मुताबिक किया है कि मरियम साहिबा को कहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब बन मरियम से बीबी शहीद कभी वज़ीर आला नहीं रही, वो वज़ीर आज़म बनी थी। वो पूरे मुल्क की एक वज़ीर आज़म बनी थी। अब वो उसमें अभी एक बड़ा टाइम है, अभी मरियम साहिबा जो है वो पंजाब की कमान संभालने के लिए उनका नाम आ रहा है। मैंने पर्सनल सर जी रेकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे नज़दीक ये है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए खुद और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दे पंजाब का। अच्छा, आपको तो भी बड़ी बेहतरी होगी। मरियम साहिबा को मैं नहीं आना चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए अग्री कर जाएं तो फिर दूसरा नाम आपके ज़हन में कौन है वज़ीर आला के लिए? हमजा साहब बेहतर हैं। हमजा साहब बेहतर हैं? कैसे? हमजा साहब इसलिए ये कि क्या किया उन्होंने? नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं थे, पार्टी क़यादत पे मुश्किलात थी, क्या किया उन्होंने? मरियम साहिबा पार्टी का बयानिया लेकर आगे चली। ये लोग वो कह रहे हैं कि उन्होंने तंजीम साजी की, पार्टी को संभाला। देखिए, तंजीम साजी खामोशी से भी होती है, इनकी सारी मामूलात आपस में होते हैं सारे तय। मैडम ने सिर्फ जलसे वगैरह किए हैं, इजलास किए हैं अपने फादर के हक में, वो उनका पर्सनल राय था। अच्छा, आप कह रहे हैं मियाँ एक मिनट, नवाज शरीफ साहब के जो बेटे जो है ना, वो क्या नाम है उनका, हमजा साहब, उनको अभी तक किसी किस्म का मौका भी तो नहीं दिया गया ना वो जलसा करते हैं ना वो मामला, उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा भाई, आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि वो फीमेल हैं और उनको एज वज़ीर आला नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिस्ट्री में एक मिनट, हिस्ट्री में रज़िया सुल्तान एक बहुत अच्छी किंग थी, उन्होंने तुर्की से लेके सिंध तक हुकूमत बनाई है और यहाँ पे वो शहीद हुई थी, उनकी कब्र इंडिया में है। अगर वो रज़िया सुल्तान हुकूमत कर सकती है तो ये आपका तो फ़र्का नहीं है। फिर ठीक है, फिर मैं आपकी राय की बिल्कुल एहतराम करती हूँ, डिसएग्री करते हुए भी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। तो ज़िंदगी में कितने इलेक्शन देखे हैं और कितने इलेक्शनों के बाद ऐसी सूरत हाल आपको देखने को मिली है? मैंने यूब खां से लेकर ये हालिया इलेक्शन तक इलेक्शन देखे हैं, लेकिन पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतने धांधली ज़्यादा इलेक्शन मैंने नहीं देखे। ठीक है, तासुर एक पड़ गया कि ये धांधली शुदा है? तासुर एक पड़ गया कि ये धांधली शुदा है? हाँ जी, धांधली शुदा है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? ये इसके रिजल्ट ही इन्होंने बड़े लेट आउट किए, जबकि हर इलेक्शन में। इधर आ जाए, थोड़ा सा गाड़ी निकलने देते हैं हम। ताखीर से कैसे साबित हो जाता है कि ये धांधली हुई है? रद्दो बदल जो किया है इन्होंने, टाइमिंग चाहिए ना रद्दो बदल करने के लिए। अगर रद्दो बदल धांधली इस लेवल पर हुई होती तो फिर जो एक तासुर था कि प्लेट में सजा के हुकूमत दी जा रही है तो मेजॉरिटी दे देते उनको भी मेजॉरिटी नहीं मिली। इसका मतलब जहाँ तहरीक इंसाफ जीती है वहाँ धांधली नहीं हुई, जहाँ हारी है वहाँ धांधली हुई। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे बताएं ना। KPK में क्लीन स्वीप किया PTI ने, वहाँ धांधली नहीं हुई। पंजाब में जो सीटें PTI ने जीती हैं वहाँ धांधली नहीं हुई, जो हारी हैं वहाँ धांधली हो गई। ये कैसा तासुर है? पता नहीं अब इनका क्या पॉलिसी है, क्या मैटर है। आप ही मेरी गाल ते लाजवाब हो गए ना, ਇਹਦਾ मतलब एक तासुर चल रहा है धांधली ਦਾ। तासुर चल रहा है, साबित नहीं कोई कर सकता, ना कर रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं ना सारे, ਅਸੀਂ भी गल्लां कर रहे हैं। पर फिर समझ बूझ ना गल करनी चाहिए कि जिथे वो जिते उत्थे सही होया है, जिथे हारे उत्थे धांधली हो गई। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ धांधली ਹੋਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हुकूमत बननी चाहिए, आवाम का कुछ भला होना चाहिए। की लग रहा है नून लीग ने पंजाब च हुकूमत बनानी है? हाँ जी। मरियम साहिबा एज वजीर आला आ रहे ने, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। क्यों? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ 3600 ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਦ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫੈਡਰਲ 'ਚ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਬਚਦਾ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ MP ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है खानदान तो बाहर निकलना चाहिए, खानदान चो बाहर निकलना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इधर आ जाएं ज़रा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी घूम के ज़रा इधर से आएँ ताकि हम ट्रैफिक ब्लॉक ना करें और लोगों की राय जो है वो भी शामिल कर लें। सर इधर आएँ मेरे साथ, इधर आएँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर खान। ताहिर खान साहब,
सियासी जोड़ तोड़ को कैसा देख रहे हैं आप? सियासी जो इस वक्त तो जो सूरत हाल है मुल्क में, तो वैसे हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो 16 महीने इन्होंने गुजारा है वो आपको भी पता, हमें भी पता है। लेकिन जो आटे का तोड़ा 1000 रुपये का मिल रहा था, ये जब आए हैं, जब गए हैं, तो जब आए थे 1000 का मिल रहा था। नहीं 1000 का नहीं था, 1000 रुपये का, 1800 का था। नहीं 1800 का था सर। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। यूटी स्टोर से मेल आता था ना, यूटी स्टोर से मेल आता अच्छा था। चलिए, आप सब्सिडाइज कह रहे हैं, जिस पे सब्सिडी होती थी। असल में तो 1800 का था। 1800 का नहीं था, 1300 का था। अच्छा चले 1300 का था, लेकिन जब ये गए, जब आए थे 1300 का था, जब गए थे तो वो छोड़ के गया 2800 रुपये, 3000 रुपये छोड़ के, ठीक है। जो जब आए थे पेट्रोल था 150 रुपया था, तो जब छोड़ के गए 330 पे छोड़ के गए। सही कह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मेरी ये आप छोड़ के गए सर 260 नहीं 330 पे, मतलब अच्छा चलिए, आपके फिगर मान लेती हूँ, ठीक है, सही कह रहे थोड़ी हमारी आवाम की भी सही कह रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमारी ये राय है कि पाकिस्तान में, पंजाब में, ये सिर्फ जो घर की लाबी है, जो घर की लाबी है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या नून लीग के अंदर क्या और कोई नहीं है जो उनके अंदर 360 बंदे, कितनी सीटें हैं सूबाई की, कितनी सीटें हैं कौमी की, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ आप मीडिया वालों से, 42 वाले, ये आपसे मैं पूछना चाहिए, या उनसे वो कोई और बंदा कोई नहीं है, सुनती हूँ मैं। वो और कोई बंदा नहीं है इनके अंदर। क्या शरीफ खानदान के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा कोई बंदा नहीं है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अमजद शहबाज और वो मरीम साहिबा, बाकी लोगों को भी कुछ मौका देना चाहिए। लग रहा है बाकियों को चांस देना चाहिए, खानदान से अलग होना चाहिए यार, क्या जरूरत है? हमें रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनको देखो मौका देना चाहिए। इनके अंदर बड़े बड़े मतलब 50-50 साल से वो रोड के ऊपर धक्के खा रहे हैं। कारकुनों की सुननी चाहिए, कारकुनों सुननी चाहिए, और इन लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि आखिर यार उनकी भी इतनी जिंदगी गुजर गई है सियासत के अंदर। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो सूरत हाल है गवर्नमेंट की, ये पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, नून मिल के बनाएगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेगी। आपको लग रहा है नहीं चलेगी? नहीं चले, इसलिए चलेगी 6 महीने, अच्छा साल के लोग सर ना करें, बड़े पैसे लगा के इलेक्शन कराए हैं। पैसे मुल्क में हालात खराब है, हम लोग पहले बड़े गरीब, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए थे, इसलिए कि देखो उन्होंने जो पैसा लगाया ना, एक मतलब इतने अर्ब लगाया, 50-60 अर्ब लगाया, वो नहीं लगाना चाहिए। जो देखो 20 करोड़ लगा के आया है, तो उसे 40 कमाना है। जो 20 करोड़ लगा के आया, उसे 40 कमाना है, वो हमें और आपसे कमाना है। वो जो इलेक्शन इस वक्त जो उन्होंने पैसे ये ऐसे वो वज़ीर-ए-आज़म वो उन्होंने बना देना था, इतना पैसा गरीबों के ऊपर बना देना था सर, वो तासुर गलत हो गया। नहीं इसलिए प्लेट में रख के किसी को हुकूमत नहीं मिली, इसलिए सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि इसलिए लाडले को ले आए और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना। मुश्किल होगी या नहीं होगी, तासुर तो गलत हो गया, ये तो माने आप। नहीं इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये जो उन्होंने इतना पैसा लगाया 70 रुपया आगे जो गरीबों के ऊपर लग जाता तो उनके जो मामला हल हो जाते। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बाकी है उनको मौका दो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अंकल के नंबर्स बहुत ऊपर नीचे थे, अरबों को भी 60 से 70 पे ले गए, फिर पेट्रोल को भी 350 पर छोड़ रहे थे। जब मैं उनके फिगर्स करेक्ट करी थी तो नाराज़ हो रहे थे, फिर मैंने कहा जो आप कह रहे हैं कहते रहे, आपकी बात मान लेते हैं। हाँ, उनका जो पूरा जो कोर ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि हुकूमत बननी चाहिए, ख़ानदान से थोड़ा बाहर भी आना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये बड़ी अनस्टेबल सी हुकूमत बनेगी जिसमें ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा ये जोड़ तोड़ सियासी मामला। लेकिन बहरहाल जी, हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे और मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ जाएं, और यही दुआ जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकती है, क्योंकि हालात जो हैं वो फिर अभी तक इलेक्शनों के बाद भी इस्तेहकाम की राह पर नहीं आ पा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
आवाम की राय हमने आपके सामने रखी, जिस पर आवाम में ये तासुर कि धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, वो भी सामने आया। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन हुए और जो एक तासुर था कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलत हुआ, एक तासुर था कि प्लेट में रखकर किसी को हुकूमत दे दी जाएगी वो भी गायल हुआ और गलत हुआ। अब इलेक्शन हो गए हैं और मेजॉरिटी लोगों की राय ये है कि आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत साजी का ये मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए और फिर आवाम को रिलीफ। सवाल आप कुछ भी पूछें, ट्रिकल डाउन जवाब में जो बात सामने आती है वो यही है कि आवाम को महंगाई में रिलीफ चाहिए, आवाम को हालात में बेहतरी चाहिए, आवाम को मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए। ये सियासी जोड़ तोड़, अहम मुलाकातें, बड़ी बड़ी बैठकों में जो हुकूमत साजी का मामला तय पा रहा है, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। और मुकम्मल होने के बाद जब ये तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर, अपनी अपनी जगह पर लोगों को जब डिलीवर करना शुरू करेंगे, लोगों को सर्व करना शुरू करेंगे, तो मकसद एक ही होना चाहिए कि महंगाई में कमी आए, मुल्क के हालात बेहतर हों। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और अब इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सुनी जाए और उनके हालात बेहतरी की तरफ जाएं। आप सब मेरे साथ मिलकर आमीन बोलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए और इस मुल्क से उम्मीदें जोड़े रखिए। मायूसी जो है, जो सोशल मीडिया से, डिफरेंट मीडिया से अपनी अपनी पिक एंड चूज़ की गेम में हम फैला रहे हैं, उसको नहीं फैलाना, मायूस नहीं होना इस सिस्टम से, पाकिस्तान से और इसके हालात से। इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।